देखना शुरू कर चुके हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। तारीख 22 अप्रैल, दिन मंगलवार और समय दोपहर के करीब 2:45। ये दिन तारीख और समय बयां करता है वो काला दिन जिसने एक ही दिन 28 लोगों को मौत के गर्ग में ले लिया और कई लोग घायल हो गए। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से पर्यटकों को धर्म पूछकर आतंकियों ने गोली मारी और आतंक का तांडव मचाया, उसने हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। लोग दहशत में आ गए और हर कोई अब इस आतंकी हैवानियत में मारे गए सभी निर्दोष के प्रति न्याय की मांग करने के साथ ही पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं भारत सरकार भी इस पूरे मामले पर सख्त होता दिखाई दिया और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तुरंत बड़े फैसले लेते हुए भारत सरकार ने अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया, सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी और पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग बंद कर देने जैसे बड़े फैसले लिए हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल बिहार के मधुबनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तल्ख रवैये में कहा था कि जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने कहा कि मारे गए लोगों में से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ बोलता था, कोई मराठी था और तो कोई उड़िया था, कोई बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। एक हमला निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि अगर हम देश को एक तैयारी दिखाएं तो लोगों में एक भरोसा आता है और इस समय जरूरी है कि जिन लोगों ने ये काम किया है पहले उनको चिन्हित करें और उनको सजा दें और इनके पीछे जो आका बैठे हैं उन्हें भी पूरी सजा मिले। अब देखते हैं इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं। जाहिर है कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के साथ ही विपक्ष भी एक्शन में है और इसी के चलते भारत सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 5 कूटनीतिक फैसले लिए। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी तरह के वीजा तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिए गए हैं, जिसके बाद से भारतीय कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। तो उधर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की सरकार ने एनएससी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई। इसके बाद पाकिस्तान ने कॉपी पेस्ट वाले स्टाइल में बयान जारी किया। पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि अगर सिंधु का पानी रोका गया तो ये युद्ध का ऐलान होगा। साथ ही पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी तरह के व्यापार पर भी रोक लगा दी है। तो इधर भारत सरकार ने नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने सभी दलों को ब्रीफ किया। इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी दलों के प्रतिनिधि सांसद शामिल हुए। केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस हादसे यानी कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमले में बहुत से निर्दोष लोग मारे गए हैं। हम सभी ने मिलकर कहा है कि देश हित में सरकार जो भी एक्शन लेगी हम सब एक हैं और हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। वहां जो हादसा हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं। हमें देश को पैगाम देना है कि हम सब एक हैं। जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बताया कि विपक्ष ने सरकार को कोई भी कार्रवाई पर पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। वहीं आज राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे, जिसके बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पहलगाम हमले में घायल हुए लोगों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, जिनकी तस्वीरें कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा गया कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना मानवता पर प्रहार है, मोहब्बत और भाईचारे को मिटाने की एक शर्मनाक कोशिश है। आतंक के खिलाफ हम सभी एकजुट हैं, हमें साथ मिलकर इन नफरती ताकतों को करारा जवाब देना होगा। तो वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कहा कि
ये एक दुखद घटना है। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों ने इस आतंकी हमले की निंदा की है। इस परिस्थिति में कश्मीर के लोग पूर्ण रूप से भारत के साथ हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि आज सारा देश एक साथ खड़ा है। कल हमारी सरकार के साथ बैठक हुई जिसमें विपक्ष ने इस घटना की निंदा की है। सरकार जो भी कार्रवाई करेगी हम उसमें उनके साथ खड़े हैं। बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की है और उसके बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने श्रीनगर में कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की और कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश एकजुट है, हमें जुड़े रहना है, नफरत और आतंक के खिलाफ डटे रहना है। वहीं राहुल गांधी के श्रीनगर दौरे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी आतंकी हमले में जो घायल हुए हैं उनको वहां देखने जा रहे हैं और वहां पर लोगों को ये संदेश देने जा रहे हैं कि पूरा देश आपके साथ है। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जानें चली गई हैं। वहीं 2 लोग स्थानीय भी बताए जा रहे हैं, यानी कि कुल 28 लोगों की जान गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इस घटना में पूरा देश सदमे में है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो उनके साथ हैं। सभी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। वहीं सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा की है। सभी दलों ने एक साथ मिलकर आतंकवाद की निंदा की है। सरकार का कहना है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज कर दिया है। सरकार ने कई तरह के कदम भी उठाए हैं। इन कदमों से आतंकवाद को रोकने में मदद मिलेगी और भारत सरकार आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं विपक्ष भी अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरकार के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, जिसके चलते कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर पहुंचे और आतंकी हमले में घायल लोगों के साथ मुलाकात करने पहुंचे और उनका हाल जाना। साथ ही जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करते हुए आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संकल्प भी लिया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ।